बीमार है। ये कोई बीमारी नहीं है, जग्गू पर कोई बुरे जादू का असर हुआ है। मेरे पास बुरे जादू का इलाज करने वाला इकलौता पत्ता है। मैंने अभी देखा जंगल के सारे पशु कमजोर पड़ रहे हैं। मेरा परिवार, मेरे दोस्त बीमार हैं और पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं। अरे रे! लगता है इस जादुई पत्ते ने जग्गू को ठीक करने के साथ साथ दूसरे पशुओं को देखने की शक्ति भी दे दी है। बाबा, ये आखिर क्या हो रहा है? अचानक से ये पशु कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? महाविनाशी ने पशु शक्ति चुरा ली है भीम, इसीलिए सारे जानवरों का हाल ऐसा हो गया है। पशु शक्ति पेड़ के सारे पत्ते गिर गए तो सारी दुनिया के जानवर गायब हो जाएंगे। उससे पहले तुम्हें पशु शक्ति फिर से पशु पेड़ में लौटानी होगी भीम। सुना चराकी बहन, इस बाघ ने उसका नाम लिया, उसका, उस भयंकर विनाशकारी जादूगरनी महाविनाशी का। इस काम में मेरी पशु शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। आज से तुम सब बनोगे पशु रक्षक और करोगे इस महाविनाशी का अंत। पशुनम मनावम शक्तियम। भीम, तुम में होगी एक बाघ की शक्ति। चुटकी, तुम्हें मिलती है एक बाज का पंख और तेज आंखें। ढोलू और भोलू, तुम्हारे सींगों में होगी एक मेधा जैसी मारने की शक्ति। राजू का शरीर एक गिरगिट की तरह रंग बदल सकेगा। कालिया, एक गेंडे की तरह तुम्हारा शरीर भी हर चीज सह लेगा। और जग्गू, तुम्हें मिलती है गोरिल्ला की शक्ति। ये जादुई चुंबक चुराई हुई सारी पशु शक्ति खींचकर वापस पशु पेड़ में लौटा देगी। मेरे पास और समय नहीं है भीम। बादशाह, आपने हमें पशु रक्षक बनाया, हमें पशु शक्ति के लायक समझा। हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम हर पशु पक्षी की रक्षा करेंगे। मेरे गिद्धों, विनाशी गोला तैयार करो। अब सर्वनाश का समय आया है। खोजा खोजा विनाशी गोला, तुझसा नहीं दूजा। हो जा जिंदा फिर से हो जा। अनी मनी विनाशी वनी, विनाशी गोले उठा दे तबाही की सुनामी। चिल्ला कर बोला, फिर क्या हुआ? मैंने अपना पिंजरा खोला। अब ये बाघ हमेशा पिंजरे में ही रहेगा। पशु रक्षक, इकट्ठा हो जाओ।
इसे हमेशा के लिए बंद कर दो। हमने आपको दिया वादा पूरा किया बादशाह। पशु शक्ति को बचा लिया। मुझे पूरा यकीन था भीम, आगे भी तुम्हें इसी तरह सबकी रक्षा करनी होगी। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पशु शक्ति का वरदान देता हूँ। जब जब तुम्हें बुराई का सामना करने के लिए अच्छाई की ताकत की जरूरत होगी, तुम पशु शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। अब महाविनाशी को बहुत आराम करने का मौका मिलेगा। पूरियम शक्तियम कैदम कलोकलम। अब ये अपने बुरे कामों के लिए अगले 1000 साल तक जादुई कैद में बंद रहेंगे। हमने सोचा महाविनाशी की छुट्टी हो ही गई है, तो हम भी थोड़ी धूमधाम से छुट्टियां मना लें। हमारे पूर्वजों की धरोहर अग्नि चक्र पर खतरा मंडरा रहा है। हमें किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करनी होगी। सैनिकों की एक टोली भीम और उसके दोस्तों के साथ अग्नि चक्र की सुरक्षा के लिए रवाना होगी और एक बाकी की टोली मेरे साथ ढोलकपुर में ही रहेगी यहाँ की सुरक्षा के लिए। और भीम, अग्नि चक्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं और मेरे दोस्त आपको कभी निराश नहीं करेंगे महाराज। हम किसी को उसके आसपास भी भटकने नहीं देंगे महाराज। अगर कोई उसकी तरफ देखेगा भी तो उसकी ये बिशुम कर देंगे। हाँ तो महाराज की जय हो, ढोलकपुर की जय हो। मुझे ढोलकपुर का चप्पा चप्पा याद है टपोरा, लेकिन प्रचंड ज्वालामुखी का मैंने कभी नाम तक नहीं सुना। हमें और जानकारी चाहिए। इंद्रवर्मा ने जितनी जानकारी दी उससे मुझे इतना ही पता चला है कि अग्नि चक्र प्रचंड ज्वालामुखी के अंदर ही कहीं है। इतनी जानकारी काफी नहीं है टपोरा, वरना हम वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? मैं और कर भी क्या सकता हूँ बुआ? लगता है उन बच्चों के साथ रहते रहते तुम अपना असली लक्ष्य भूल गए टपोरा। तुम्हारे पिता किरमाड़ा को वापस लाने का लक्ष्य गौर से देखो। जाओ भाला, दिखाओ अपनी असली ताकत। बना दो भीम का खजुम्बर। याद रखना, मुझे उसके दाहिने हाथ का कड़ा चाहिए। एक अजीब सा जानवर हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या? चलो दोस्तों। थोड़ा हमेशा बुरी खबर ही क्यों लाता है? बातों का वक्त नहीं है दोस्तों, तैयार हो जाओ। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हें याद दिला दूं।
तुम्हें देखते ही दूर हो गया कान्हा। अरे ये गोपाल कहाँ चला गया? पहले ये देखो दोस्तों, कान्हा के गले में बिल्कुल वैसा ही हार है जैसा हमने गोपाल के गले में देखा था। मतलब गोपाल ही कान्हा है। कान्हा शुरू से ही हमारे साथ था। वाह कान्हा, मजाक करने के लिए हम ही मिले थे, पहले बता नहीं सकते थे। बता देता तो तुम्हारी वीरता कैसे दिखता कालिया। प्रणाम महाराज। आप चिंता ना करें महाराज, तूफान शांत हो चुका है। ये तूफान नहीं, आने वाले खतरे का संकट है भीम। वक्त आ गया है भीम, तुम्हें सागरपुर निकलना होगा। सागरपुर? हाँ सागरपुर, जल चक्र के रक्षक। जल चक्र संकट में है भीम। नक्शे में सागरपुर यही है। ढोलकपुर का छोटा भीम। हमारे पुराने मित्र इंद्र वर्मा के ढोलकपुर का भीम। आप हमें जानते हैं? ढोलकपुर के भीम को कौन नहीं जानता। जरूर हमारे मित्र इंद्र वर्मा ने शंख की गूंज सुन के आपको जल चक्र की सुरक्षा के लिए भेजा होगा। भीम, जैसा कि आप देख सकते हैं, सागरपुर और जल चक्र दोनों ही सुरक्षित हैं। पर महाराज। भीम, जल चक्र सागरपुर के चक्रव्यूह में सुरक्षित है। इस त्रिशूल के बिना जल चक्र को कक्ष के बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। महाराज महासागर, हम इन संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते। जल चक्र की सुरक्षा हमारा भी उत्तरदायित्व है। महाराज इंद्र वर्मा ने हमें इसी आदेश से सागरपुर भेजा है। हम पीछे नहीं हटेंगे। ढोलकपुर कभी दोस्त और दोस्ती नहीं छोड़ता। तुम सही कह रहे हो भीम, हम संकट से मुंह नहीं मोड़ेंगे। आज से तुम सब हम जैसे बनोगे, जल शक्ति सीखोगे। राजकुमार समुद्र इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्या? आज्ञा का पालन हो। चलो मेरे साथ। अकोरा जलिका बनने के लिए 3 युद्ध कलाएं सीखनी बहुत जरूरी है। पहली, जल प्रहार। दूसरी, ध्वनि तलाश। और रूपांतर। सबसे पहले जल प्रहार, पानी के लहरों से वार। उसके लिए अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है और फिर अपने दुश्मनों के ऊपर प्रहार करना है। ये देखो। पानी में इतनी शक्ति? मत भूलो कालिया, नदी और झरने पत्थरों को चीर कर ही अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरी कला है ध्वनि तलाश। इस तरह से अपने चारों तरफ ध्वनि तरंगों को फैला के अपने मतलब की चीज तलाश करो और उसे ध्वनि तलाश। अब तुम लोग कोशिश करो। कालिया, ध्वनि तलाश करके दिखाओ। ध्वनि तलाश।
अब बारी है रूपांतर की, अपने आप को एक संपूर्ण अकोरा में बदलने की। रूपांतर अकोरा। चलो दोस्तों, अपने अंदर के दानव को बाहर लाओ। अपने असली रूप के बारे में सोचते हुए ही तुम अपने रूप में वापस आ सकते हो। रूपांतर अकोरा। समुद्र गुस्से में दिख रहे हैं ढोलू। उस्ताद को डांट पड़ने वाली है। अरे भोलू, इस वक्त उस्ताद को डांट से नहीं, उस अकोरा के दांत से डर लग रहा है। क्या हुआ भीम? तुमने रूपांतर को क्यों छोड़ दिया? मेरे लिए जल प्रहार और ध्वनि तलाश ही बहुत है समुद्र। मैं रूपांतर के बिना ही अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता हूँ। और हम भी। मैं भी। जल चक्र चक्रव्यूह के अंदर है और उसके अंदर दमयान की अकोरा सेना उसकी निगरानी कर रही है। उन अकोराओं का सामना हमें अकोरा के रूप में ही करना पड़ेगा। हाँ? आप हमारी चिंता मत कीजिए। रूप कोई भी हो, हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। वो काली सी लकीर कहाँ से आ गई? तैयार हो जाओ, दमयान की सेना आ रही है। अच्छी चाल चली दमयान ने। जानबूझकर देरी से आया ताकि हमें चारों तरफ से घेर सके। फैल जाओ, हमला चारों तरफ से होने वाला है। दमयान के अकोरा इतने मजबूत और हट्टे कट्टे कैसे बन गए? ये ऐसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सब अपनी मर्जी से अकोरा नहीं बने, बल्कि दमयान ने काले जादू से इन सबको अकोरा बनाया है। और वैसे भी उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हमारे इरादे हैं कालिया। और हट्टे कट्टे तो तुम भी हो कालिया। चंकू फिर भी चमकेगा। चंकू उनसे लड़ेगा। आगे बढ़ो, आक्रमण! मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी,
हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के 8 बार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न तालियां मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। No, निंजा प्रिंस नहीं। ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। ये देखो
बच्चों, एक से बढ़कर एक महंगी और मॉडर्न साइकिल्स। इन साइकिल्स के सामने ढोलकपुर की सदियों पुरानी साइकिल्स 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगी। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम है ना? हाँ महाराज, साइकिल नई हो या पुरानी, खिलाड़ी में दम होना चाहिए। शाबाश बच्चों। है आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में। दिल थाम के बैठिए, आज ढोलकपुर और पहलवानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। और शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी। शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? तो सब तैयार, आगे बढ़ो। टीम आगे चल रहा है। सत्यानाश, मेरी गलती नहीं है ये तो। उठ जाओ दोस्त। शुक्रिया भीम। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। आओ मित्र इंद्रवर्मा, इसी बात पर हम गले लग जाएं। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह वाह, मजा आ गया। वाह। कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं।